दोस्तों, मैं सरफराज पठान, आवामी विकास पार्टी का नासिक शहर अध्यक्ष। दोस्तों, 16 अगस्त 2024 को भद्रकाली पुलिस स्टेशन की हद्दी में जो घटना घटी थी, वो घटना हिंदू सकल समाज के मोर्चे के दौरान घटी थी। और उस घटना में काफ़ी एरिया में पथराव हुआ और दो गुटों में झगड़ा हुआ और उसके बाद में पुलिसी कार्रवाई चालू हुई। कुछ सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से और कुछ लोगों के माध्यम से एक अफवाहों का सिलसिला चल रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि पुलिस एक तरफ़ा कार्रवाई कर रही, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही वगैरह वगैरह। उसके बाद मैं संबंधित अधिकारियों से मिला, मेरे पास जो जानकारी थी वो जानकारी अधिकारियों तक पहुंचाया। और उसके बाद मुझे भद्रकाली के जो DPK साहब है, उसके बाद में पवार सर करके है, उसके बाद में भद्रकाली के सीनियर PI है, उनसे बात हुई थी। उसके बाद में DCP साहब से हुई थी और CP साहब से भी हुई थी। इन्होंने कहा था कि फ़ोटो के ज़रिए, फ़ोटो में कोई इंसान खड़ा हुआ दिखाई देगा, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होंगी। जो वीडियो में पत्थर मारते हुए या लकड़ी घुमाते हुए या गाली गलौज करते हुए, घोषणाबाजी करते हुए दिखाई देगा, उस पर ही कार्रवाई होगी। ऐसा कमिटमेंट पुलिस प्रशासन के माध्यम से किया गया था और उस वीडियो को मैंने अपने चैनल के माध्यम से टेलीकास्ट किया। कल दूध बाज़ार फुले मार्केट के पास में एक मोबिन करके लड़का है, उसका जो भांजा है वसीम करके, वो सीख वड़े पाव की दुकान लगाता है, उसको उठाया गया और उसके साथ में कुछ लोगों को उठाया गया। तो वसीम के मामू का मुझे कॉल आया, जो मोबिन सीगा वाला करके बोल के है, उसका मुझे कॉल आया और उसने कहा कि सरफराज भाई, मेरे भांजे को यहाँ पर उठा के लाए और मेरे भांजे का कोई रोल नहीं उसमें, ना ही वो पत्थर फेंकने में आया, ना ही वो कुछ गलत हरकत करने में आया, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने उसको उठा के लाया और उसके ऊपर 307 का सेक्शन लगाया गया। वो बोले कि बड़ी दरगाह में पथराव में था। उसके बाद मैं कल बाहर होने की वजह से मैं आ नहीं पाया, लेकिन मैंने उसको कहा कि भाई तुम भद्रकाली जाओ, मैं वहाँ के सीनियर जो PI उनसे बात करता हूँ और जो भी पुलिस वाले उनसे बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि हमने स्थानिक जो सोशल वर्कर है उनको ही बुलाया है। जुने नासिक के हमारे जो मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता है वो लोग भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ के जो सीनियर PI उनसे बात की और बात करने के बाद में बाहर आके उन्होंने बताया कि भाई वो लड़के के ऊपर गुना दाखिल हो गया, उसके ऊपर कार्रवाई हो गई, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। और उसके साथ साथ हमारे जो सोशल वर्कर है उन्होंने बताया कि भाई कहीं ना कहीं गलत हो रहा है और मुस्लिमों के ऊपर एक तरफा कार्रवाई हो रही है वगैरह वगैरह, जो पहले भी चर्चा चल रही थी। उसके बाद जो मोबिन शेख है सीख वाले, जो वसीम के मामू हैं, आज मैं नासिक, कल मैं आउट ऑफ नासिक का थोड़ा काम की वजह से आज मैं आने के बाद में मैंने मोबिन को फ़ोन करके बुलाया और बुलाने के बाद में पूछा कि भाई तेरे भाई का भांजे का क्या हुआ। तो उसने मुझे कहा कि भाई मामू, मेरे भांजे के ऊपर 307 का सेक्शन लगा के उसको अंदर डाल दिया गया, 3 दिन की PC पे। उसको मैं बोला अगर तेरे भांजे के साथ में नाइंसाफ़ी हुई होंगी, अगर वो उस दंगे में नहीं था और उसने कुछ किया नहीं और उसके ऊपर अगर पुलिस बेवजह कार्रवाई कर रही होंगी, तो मैं आज भी मेरी बात पे ठाम हूँ, मेरा चैनल, मेरी पार्टी तेरे साथ है, मैं उसके लिए पत्र व्यवहार करूँगा और उसके ऊपर जो बेगुनाह कार्रवाई की गई है उसके लिए मेरे चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाऊँगा। ये बोलने के बाद में मैं मोबिन को लेके यहाँ के जो भद्रकाली के सीनियर PI है गजेंद्र पाटिल साहब, उनको मिला। उनको मिलने के बाद में मैंने मोबिन को उनके सामने बैठा और बोला कि सर, मोबिन का मुझे कॉल आया था और मोबिन ने कहा कि मेरा भाई बड़ी दरगाह में कोई पत्थर फेंकते हुए नहीं आया है, सिर्फ एक फ़ोटो उसका किसी ने पुलिस वालों को भेजा और उसके ऊपर लिख के भेजा वसीम सीग वाला, और उसकी बिना पे उसको पकड़ के उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो सीनियर PI ने कहा कि भाई वो पत्थर फेंकते हुए आयला है और वो वीडियो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हूँ। ये मोबिन के सामने बात हुई और मोबिन को मैंने ये चीज़ कंफर्म करवा के दिया, क्योंकि कल से मुझे कुछ लोगों की फ़ोन आ रहे थे। लोगों ने कहा कि भाई तूने पिछला वीडियो जो डाला था वो कहीं ना कहीं ये बताया था कि पुलिस पत्थर फेंकने वालों पे, लकड़ी घुमाने वालों पे या गाली गलौज करने वाले या उल्टी सीधी घोषणा वालों पे ही कार्रवाई करेंगी। सिर्फ फ़ोटो में नॉर्मल खड़ा हुआ इंसान कोई दिखेगा उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। तो मैं उस बात पे आज भी ठाम हूँ कि मेरे पास जो सीनियर अधिकारियों ने मालूमात दी थी वही मैंने अपने चैनल के माध्यम से टेलीकास्ट किया था। आज भी भद्रकाली के जो सीनियर PI है वो आज भी अपनी बात पे वही ठाम थे। उन्होंने कहा कि अगर वो निस्ता खड़ा हुआ रहता तो मैं उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता और ना ही उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होती। वो पत्थर फेंकते हुए आया है, दिखा है, जब भी उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। और एक सीनियर PI जब इतने साफ साफ लफ्ज़ों में बोल रहा है कि भाई वो पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहा था, तो सीनियर PI मुझे नहीं लगता है कि वो झूठ बोलेंगे। मैंने मोबिन को बोला कि वो साफ साफ बोल रहे दिखाई दे रहा है, फिर भी अगर मोबिन को बोला कि तुझे लगता है कि तेरे भाई के, तेरे भांजे के साथ में कोई नाइंसाफ़ी हो रही है,
और पुलिस के तरफ से एक तरफ़ा उसके ऊपर झूठी कार्रवाई की जा रही है। तो तू मुझे मुलाकात दे, तेरी जो आप बीती है या तेरे साथ में जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसकी मुलाकात दे। मैं अपने चैनल के माध्यम से तेरी बात वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाता हूं, बताता हूं कि तेरा भांजा ना पथराव में था, ना घोषणाबाजी में था, कोई चीज़ में नहीं था, और फिर भी भद्रकाली के माध्यम से उसके ऊपर खोटी कार्रवाई, झूठी कार्रवाई करके उसको जेल में ठूसा गया है। लेकिन मोबिन को कहीं ना कहीं सीनियर पीआई से बात करने के बाद लगा है कि उसका भांजा इन्वॉल्वमेंट था। तो मोबिन ने कहा कि भाई मुझे तुम्हारे चैनल पे कोई मुलाकात नहीं देनी है और ना ही मुझे कोई पत्र व्यवहार करना है। बताने का मूल मकसद ये है और वीडियो टेलीकास्ट करने का मूल मकसद ये है कि मैं भद्रकाली आया था, मोबिन के लिए मैंने बात किया, सीनियर पीआई से ही मैंने बात किया। ऐसी कोई घटना घड़ी नहीं है जो अफवाह की जा रही है कि भाई पुलिस एक तरफ़ा काम कर रही है। पुलिस एक तरफ़ा नहीं काम कर रही है। पुलिस जो वीडियो में पत्थर फेंकते हुए, लाठी घुमाते हुए या गाली गलौज करते हुए या घोषणाबाजी करते हुए आ रहा है, उसके ऊपर ही कार्रवाई कर रही है। कोई भी पुलिस की तरफ से ऐसी कोई गलत कार्रवाई अगर होती है तो आप लोग ज़रूर हमसे संपर्क करें। हम सीनियर अधिकारियों से बात करेंगे और आपको ज़रूर इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। उस बात पे मैं पहले भी ठाम था, आज भी ठाम हूँ, और इंशाल्लाह आगे इस चीज़ के इस अपडेट से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। कुछ लोग इसका फालतू राजकारण करके कहीं ना कहीं पुलिस वन साइड कार्रवाई कर रही है और मुस्लिम विरोधी कार्रवाई कर रही है, ऐसे बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। फुटेज के आधार पे, वीडियो के आधार पे ही कार्रवाई की जा रही है। किसको भी लगता है गलत कार्रवाई हो रही है तो वो लोग हमारे चैनल से, हमारे पार्टी से संपर्क करें। उसकी बात, उसकी आवाज़ हमारे चैनल के माध्यम से उठाई जाएंगी, उसकी बात वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुँचाई जाएंगी। इंशाल्लाह इस विषय से आगे और कोई भी अपडेट रहे तो आप लोग साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जय हिंद, खुदा हाफिज़।